Hello students, this is Manish Nema, working as EMS teacher in Government Excellence School Damu. Lockdown is going on and schools are off now, so we are starting here the online English teaching classes. So we will talk about the MP Board Class 12th General English. There are 18 chapters in your textbook, and one by one I will prepare the videos and online slides and PowerPoint presentations for you, and one by one I will explain the lesson, poem, prose, and all the things simply. Now let's start with the lesson number second, that is a friend who came from the sky. यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये आपका क्लास 12th का सेकेंड लेसन है। उसका टाइटल है आ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई, जिसे पद्मा राव ने लिखा है। लेसन शुरू करने के पहले हमें यहाँ पर टेक्स्ट बुक में कुछ जो हमारा लेसन का पेज है वहाँ पर मैंने यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इसको इमेज को कैप्चर करके लगाया है, जहाँ देख रहे हैं हम कि कुछ क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा है, डू यू नो समवन विद डिसेबिलिटी? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो विकलांग हो? हाउ डू यू फील अबाउट द डिसेबल्ड पीपल? और आप डिसेबल्ड पीपल के बारे में कैसा महसूस करते हैं? अगला क्वेश्चन फिर हमसे ऑथर कर रहा है कि व्हाट डू यू थिंक दे नीड द मोस्ट? आप क्या मानते हैं उनको क्या जरूरत होती है सबसे ज्यादा? व्हाट इज स्पेशल अबाउट देम? और उनमें क्या विशेषता होती है? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए अब हम चलेंगे लेसन की तरफ, जिसका टाइटल है A Friend Who Came From the Sky। चलिए शुरू करते हैं हम लेसन। तो हम सबसे पहले कैरेक्टर्स जो इस स्टोरी में हैं उनको वन बाय वन जानते हैं कौन है। इस स्टोरी में फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो है मिनी। मिनी कौन है? मिनी वॉज अ 12 years old and a spastic girl. A spastic is a person who has no control over the hands and legs from birth. मिनी एक 12 साल की बच्ची है जो कि स्पास्टिक है, विकलांग है। और स्पास्टिक वो व्यक्ति होता है जिसका अपने हाथों और पैरों पर जन्म से किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। यह पूरी कहानी मेन कैरेक्टर मिनी पर ही है। आइए देखते हैं सेकेंड। अगले कैरेक्टर में हमें मिलेंगे मिनीज के मदर एंड फादर। मिनी के मम्मी पापा इस स्टोरी में अपना रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट द थर्ड and the most important character of the story, that is a duck, a shobbler, a yearly visitor to India from cold north। इस स्टोरी में एक डक का वर्णन किया गया है। मिनी के दोस्त के रूप में उसको बताया गया है। इसे सोबलर भी कहा गया है और ये ईयरली विजिटर होता है इंडिया की तरफ फ्रॉम कोल्ड नॉर्थ, यानी जो ठंडे उत्तरी जो होते हैं हमारे ध्रुव, वहाँ से यहाँ पक्षी पलायन करते हैं, भारत की तरफ आते हैं। उनमें से एक डक की कहानी इसमें है। नेक्स्ट यहाँ पर अगले कैरेक्टर्स हमें इस स्टोरी में मिलेंगे। नेबरहुड चिल्ड्रन, पास पड़ोस के बच्चे। द नेबरहुड चिल्ड्रन डिड नॉट बिकम फ्रेंडली विद हर बिकॉज दे वर बिजी विद देयर ऑन गेम्स इन स्कूल। अभी आप जब मैं समरी बताऊंगा आपको स्टोरी की, तो वहाँ पर इन पड़ोस के बच्चों के बारे में बताऊंगा कि ये पड़ोस के बच्चे मिनी के कभी दोस्त नहीं बने, क्योंकि ये हमेशा अपने खेल और स्कूल में बिजी रहते थे सॉरी। और अब जानते हैं हम समरी ऑफ द स्टोरी। मैंने यहाँ पर पूरे लेसन को समराइज किया है। यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट जो मेन कैरेक्टर्स हैं, मेन इवेंट्स हैं स्टोरी के, जो आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स में काम आएंगे, उन सबको लेकर यहाँ समराइज किया है स्टोरी को। आप देखेंगे सारे पॉइंट्स आराम से, उसको एक एक समझेंगे, और जब आप ये पूरे पॉइंट्स पूरे कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टोरी क्या है। तो स्टोरी शुरू होती है जिसमें हम पहला फैक्ट जानते हैं कि एक 12 साल की मिनी नाम की लड़की है। मिनी वॉज अ 12 years old, a spastic girl. A spastic is a person who has no control over the hands and legs from birth. एक स्पास्टिक व्यक्ति जो होता है उसका अपने हाथ और पैर पर कोई कंट्रोल नहीं होता, जन्म से ही नहीं होता है।
Being spastic, Minnie could not walk or button up her shirt, but she could brush her teeth and use a spoon to eat. She could crawl. विकलांग होते हुए भी मिनी कुछ काम कर सकती थी और कुछ नहीं भी कर सकती थी। कौन से काम कर सकती थी, कौन से नहीं कर सकती थी, मैंने बताया कि मिनी चल नहीं सकती थी और बटन अप हर शर्ट, और अपनी शर्ट्स के बटन भी लॉक नहीं लगा सकती थी क्योंकि हाथ उसके मुड़ते नहीं थे। बट शी कुड ब्रश हर टीथ एंड यूज अ स्पून टू ईट, परंतु वो ब्रश कर सकती थी एंड यूज अ स्पून टू ईट, और चम्मच का उपयोग खाने के लिए कर सकती थी। शी कुड क्रॉल, वो रेंग भी सकती थी। क्रॉल है ना, रेंगना होता है। अब क्या हुआ देखिए, स्टोरी आगे बढ़ती है। ये तो मिनी के बारे में हमने जान लिया। मिनी एक दिन बालकनी में बैठी होती है और वो गार्डन में, पार्क में बच्चों को खेलते हुए देखती रहती है अपनी बालकनी से। मिनी वॉज सिटिंग इन हर व्हील चेयर एंड वॉचिंग द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि जो पड़ोस के बच्चे हैं वो मिनी के बिल्कुल भी दोस्त नहीं थे, क्योंकि वो हमेशा बिजी रहते थे गेम्स और स्कूल में। द नेबरहुड चिल्ड्रन डिड नॉट become friendly with her because they were busy with their own games and school work. मिनी अकेली रहती थी, बालकनी से बच्चों को देखती रहती थी खेलता हुआ पार्क में। एक दिन क्या हुआ, जब खेल चल रहा था तभी एक इंजर्ड डक, यानी एक घायल बतख मिनी की लैप में गिरती है, उसकी गोद में गिरती है। When she was watching the children playing in the park, तो जब वो बच्चों को देखती रहती है खेलता हुआ पार्क में, तो तभी उसकी गोद में एक घायल बतख गिरती है। ये घायल घायल जो बतख है, वो कैसे क्या हुआ उसको हम जब पूरा लेसन पढ़ेंगे तब जानेंगे कि ये कैसे घायल हुई थी। फिलहाल मैंने जो पॉइंट ट्रेस किया है वो है, द वर्ड हैड हर्ट इटसेल्फ ऑन इट्स विंग्स इन स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड। तेज हवाओं के कारण उसके विंग्स यानी पंखों पर चोट आ गई थी और चोट पहुंच गई थी, जिससे वो आकर के जमीन पर गिर पड़ा। यह बतख, यह वर्ड जो था, एक डक था, और जो डक था वो सीधा वहां से मिनी की गोद में गिरा आकाश से। वर्ड वॉज, अब क्या हुआ, ये बच्ची घायल था, तो मिनी की माँ ने कुछ दूध और चावल को मैश करके उसको इंकी फ्लोर से खाना खिलाया। द वर्ड वॉज फेड सम मैश्ड राइस विद मिल्क एंड शुगर बाय एन इंकी फ्लोर ओपनिंग इट्स बीक। तो मिनी ने इस घायल बतख को रख लिया और मम्मी से बोला, मम्मी इसे कुछ खाने दो। और अ, मम्मी ने मिनी की माँ ने उसको कुछ मैश्ड राइस और कुछ उसको दूध के और शक्कर के साथ मिलाकर एक इंक के फ्लर से दिया। देखिए, आप जो ये फैक्ट्स पढ़ रहे हैं इन्हीं से आपको क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन आएगा। आपके क्वेश्चन जब लेसन समाप्त हो जाएगा तो कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन मिलेगा हाउ वॉज द वर्ड फेड, तो आपको आंसर देना होगा द वर्ड वॉज फेड सम मैश्ड राइस विद मिल्क एंड शुगर बाय एन इंक फ्लर ओपनिंग इट्स वीक। ये सारे जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं, ये सारे आपके क्वेश्चन के आंसर बनने जा रहे हैं। जैसे ही ये समाप्त हो जाएंगे आपको स्टोरी भी समझ में आ जाएगी और आप पर क्वेश्चन आंसर भी आ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। अब क्या था, मिनी का कोई दोस्त नहीं था, तो ये जो बतख घायल आई ये मिनी की दोस्त बन गई। और अब क्या हुआ कि इसने मिनी ने मम्मी से कहा कि मम्मी हम इसका कुछ नाम रखेंगे, और मिनी ने उसको नाम दिया मित्र। मित्र नाम इसलिए दिया क्योंकि मिनी का कोई दोस्त नहीं था, मिनी को एक दोस्त की ज़रूरत थी, और उसे फिर बर्ड की जो कंपनी मिली तो उसे बहुत अच्छा लगा और उसने अपनी इस घायल बतख का नाम मित्र रखा। मिनी हैड नो फ्रेंड्स, शी नीडेड अ फ्रेंड, व्हेन शी फाउंड द वर्ड टू कंपनी हर शी टुक इट टू बी हर फ्रेंड, देयरफॉर शी नेम्ड मित्र। आइए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ये पक्षी जो था इसने खाने से कुछ भी मना कर देता था, कुछ खा नहीं रहा था। द वर्ड रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग बिकॉज इट वॉज टेरिफाइड एंड मिसिंग इट्स मैट्स, क्योंकि वो बड़ा डरा हुआ था और अपने साथियों को याद कर रहा था। अब क्या हुआ, जब पड़ोस के बच्चों को पता चला कि मिनी के घर में कोई पक्षी आया है, तो वो दौड़कर भागकर मिनी के घर आए पक्षी को देखने के लिए। द नेबरहुड चिल्ड्रन कम टू मिनीज हाउस टू सी द बर्ड।
मिनी के पास वो आए, मिनी के साथ खेलते रहे। उनमें एक अंजू और बंटी नाम के कैरेक्टर भी थे, वहाँ सर हमने जिक्र नहीं किया है, आपको आगे बताया जाएगा। अब क्या हुआ कि ये बर्ड जो है मिनी की लाइफ में बहुत चेंज लाया। द वर्ड ब्रॉट अ ह्यूज चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द नेबर चिल्ड्रन, और पड़ोस के बच्चों के एटीट्यूड में भी चेंज आ गया। दे रियलाइज्ड द एंगियस मिनी मस्ट हैव, दे रियलाइज द एंगियस, उन्होंने बिल्कुल गुस्से को मिनी के समझ लिया। मिनी मस्ट हैव गॉन थ्रू बिकॉज दे डिड नॉट प्ले विद हर, कि अब जो है गुस्सा मिनी का चला गया होगा, बिकॉज दे डिड नॉट प्ले विद हर। They realized the anxious Minnie's anxious लिखना था, sorry, Minnie's anxious must have gone through because they did not play with her. They became friendly with her, और जाकर के वो उसके दोस्त बन गए। मिनी के घर आने लगे, उसके साथ कैसलिंग करने लगे बर्ड्स के साथ, और अब उनके स्कूल के जाने का टाइम हो गया तो वो चले गए। कुछ दिन ये पक्षी उनके घर पर रहा, और अब ये बतख जो थी वो कुछ अच्छी हो गई थी। तो अब मिनी के पापा और मम्मी ने विचार किया, और मिनी ने, कि अब इसको हमें छोड़ देना चाहिए क्योंकि शायद ये अपने दोस्तों को याद कर रहा है। तो यहाँ अब डक्स का फेयरवेल यानी बतख की विदाई होने जा रही है, और यह आपकी स्टोरी का लास्ट पैराग्राफ और लास्ट सीन समझ लीजिए, जो कि 4 नंबर के क्वेश्चन में भी हमें मिलता है। तो क्या हुई बतख की विदाई, देखिए यहाँ पर लिखा है, ऑन द डे ऑफ द डक्स फेयरवेल मिनीज फादर टुक ऑल द चिल्ड्रन एंड द डक टू अ नियर बाय लेक। बतख की विदाई वाले दिन मिनी के पिताजी सारे बच्चों को और बतख को एक पास की झील में ले गए। नियर बाय लेक यानी पास की झील में। द चिल्ड्रन लिफ्टेड मित्र फ्रॉम मिनीज लैप, और बच्चों ने मित्र, अब उसका नाम मित्र था वर्ड का, यानी जो बतख थी। द चिल्ड्रन लिफ्टेड मित्र फ्रॉम मिनीज लैप, मिनी की गोद में से उठाया मित्र को, एंड जेंटली, बड़े अच्छे से, रिलीज्ड हिम इनटू द लेक, और उसको लेक में छोड़ दिया, झील में छोड़ दिया। यहाँ लेक का को ध्यान रखना, होमोफोन है ये, एल ए के ई भी होता है और एल ए सी के होता है। एल ए सी के लैक कमी को बताता है, और ये जो हमारा सॉरी एल ए के ई है, ये वाला लैक हमें झील को बता रहा है। He started swimming, shoveling the bottom with his beak. अब जो बतख थी उसने शुरू कर दिया तैरना और सोबलिंग करना। सोबलिंग, यहाँ स्पेलिंग में एक एल कम हो गया, सॉरी। सोबलिंग द वाटर विद हिज बीक, और पानी को वो छेदने लगी, चोंच पानी में डालने लगी, अपनी चोंच से पानी को छेदने लगी, मतलब वहाँ बतख को देखा हुआ आपने, वो अपनी पूरी चोंच को पानी में डालती है, उस क्रिया को सोबलिंग कहते हैं। सोबलिंग द वाटर विद हिज बीक, द चिल्ड्रन स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉचिंग, और बच्चे वहाँ बहुत देर खड़े रहे बतख को देखते हुए, और इस प्रकार से स्टोरी समाप्त हो जाती है। अब दूसरे दिन जो पड़ोस के बच्चे हैं, जब ये विदाई हो जाती है बतख की, तो पड़ोस के बच्चे मिनी के घर आते हैं, और वहाँ पर मिनी से कहते हैं कि चलो, मिनी की माँ से कहते हैं कि माँ, आप मिनी को हमारे साथ खेलने के लिए भेज दीजिए, हम इसको बहुत अच्छे से ले जाएंगे और वापस ले आएंगे। और इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि यहाँ पर एक जो घायल बतख जो कि आसमान से आया था, ठीक, जिसका नाम मिनी ने मित्र रख लिया, और मिनी भी स्पास्टिक थी, वर्ड भी इंजर्ड था, और दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए। और जो वर्ड था, जो डक था, उसने सारे एटीट्यूड को चेंज कर दिया। नेबरहुड चिल्ड्रन जो थे, पास पड़ोस के बच्चे, वो मिनी के साथ दोस्त बन गए, और मिनी अब उन दोस्तों के साथ खुश रहने लगी। कहानी का टाइटल आ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई यहाँ पर बहुत ही सुटेबल है। मैं मनीष कुमार नेमा, उत्कृष्ट विद्यालय दमोह से आपके समक्ष प्रस्तुत, और आगे इसके क्वेश्चन आंसर जो है आपको अगले स्लाइड में हम इसके क्वेश्चन और आंसर्स पर बात करेंगे कि इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं। थैंक यू।